हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक खांडा फ्रॉम गाजियाबाद। मैं पिछले 1.5 साल से प्रॉफिट एंड फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और पिछले 20 साल से फार्मर टेल का काम कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट का एक्सपोजर मुझे 2011 में हुआ था और करीब 1 साल इंटरडे ट्रेडिंग करने के बाद मैंने मार्केट को अलविदा कर दिया था। 2019 में मैंने दोबारा मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा और यूट्यूब पर पीयूष सर की एक वीडियो देखी रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग और मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली से जुड़ने का सोचा। लकी इन 2020 प्रॉफिट फ्रॉम इट ने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए और मैंने फर्स्ट ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया और मेरे लिए ये एक आई ओपनर था। यहाँ मुझे पता चला कि मार्केट में पैसा बनाने बनाने के लिए डेली इंटरडे करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी बहुत फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च की हेल्प से लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकता है और इसके लिए प्रॉफिट फ्रॉम इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म और हमारे गुरु पीयूष सर इज़ द बेस्ट टीचर। आज मुझे टाइटन इंडस्ट्रीज के H1 रिजल्ट्स के अपडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद इट। अब अगर सेक्टर की बात करें तो टाइटन इंडस्ट्रीज बिलोंग्स टू अदर अपीयरल एंड एक्सेसरीज सेक्टर। ये सेक्टर एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाला सेक्टर है, इसीलिए कोरोना पीरियड में इस सेक्टर की सेल में अच्छा ड्रॉप आया था। अगर टाइटन का एग्जांपल लें तो लास्ट ईयर प्रॉफिट्स वर अराउंड -34%। ये सेक्टर कैटर करता है डिफरेंट बिजनेसेस लाइक गोल्ड, जिसमें कि कंपनी लाइक टाइटन, टीबीजेड और पीपी ज्वेलर्स जैसी कंपनी आती है। डायमंड रिलेटेड कंपनीज लाइक राजेश एक्सपोर्ट, जो कि इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, और कंपनीज लाइक पेज इंडस्ट्रीज, वीआईपी और लक्स, जो कि अंडरगारमेंट बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन टाइटन इज द लीडर ऑफ द सेक्टर। मार्केट कैप की बात करें तो इस सेक्टर का टोटल मार्केट कैप करीब 3.5 लाख करोड़ है और इसमें से करीब 61% टाइटन इंडस्ट्रीज का है। इस सेक्टर के टोटल सेल्स करीब 53,000 करोड़ रुपए हैं और उसमें से भी करीब 38% टाइटन का है। और प्रॉफिट फ्रंट पर भी टोटल 1700 करोड़ में से करीब 36% टाइटन का है। तो इससे पता लगता है कि तीनों फ्रंट पर टाइटन इज द लीडर। और अगर सेक्टर के क्वालिटी एनालिसिस की बात करें, जो कि हम 4 बेसिस पे कर सकते हैं, जिसमें से पहला है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन फ्रंट पर ज्यादातर अंडरगारमेंट कंपनीज लाइक पेज इंडस्ट्रीज, रूपा, लक्स इंडिया के प्रॉफिट अच्छे रहे हैं, पर टाइटन का नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 4% रहा है, जिसका मेन रीजन कोरोना रहा है। सेकंड है रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज आरओई। आरओई का मतलब है आज की डेट में टोटल कंपनी का जो रिजर्व है उस पर कंपनी कितना रिटर्न निकाल सकती है, कितना रिटर्न निकाल रही है, और इस फ्रंट पर टाइटन करीब 12% रिटर्न दे रही है। थर्ड है आईसीआर, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब है कि कंपनी की डेट पेइंग कैपेसिटी जो कि टाइटन की साथ है। इसका मतलब टाइटन अभी डेट पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है उससे 7 गुना ज्यादा पे कर सकती है। आइडियली आईसीआर शुड बी ग्रेटर देन 20। नेक्स्ट फैक्टर है डेब्ट टू इक्विटी। ये रेशियो बताती है कि ये कंपनी अपनी इक्विटी पर कितना लेवरेज ले रही है। हायर द रेशियो, इट इज रिस्कियर फॉर द इन्वेस्टर्स। टाइटन की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 12 है। अब टाइटन इंडस्ट्रीज के हिस्ट्री की बात करते हैं। तो टाइटन इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1984 एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा एंड टिटको। टाइटन हिंदुस्तान की तीसरी नंबर की वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी आफ्टर एचएमटी एंड ऑलविन। 1987 में टाइटन ने हाउसर में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वॉचेस। सितंबर 1993 में टाइटन वॉचेस का नाम चेंज करके टाइटन इंडस्ट्रीज कर दिया गया। 1996 में कंपनी ने एथनिक गोल्डवेयर रेंज में तनिष्क नाम से एंटर किया। 2007 में टाइटन ने आईवेयर बिजनेस में एंटर किया और टाइटन आई प्लस नाम से लेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की। 2013 में टाइटन ने परफ्यूम बिजनेस में एंटर किया विद द ब्रांड नेम स्किन। आज की डेट में टाइटन मेजर 5 सेगमेंट्स में बिजनेस कर रहा है, जो कि है वॉचेस एंड वेयरेबल्स, ज्वेलरी, आईवेयर, फ्रेग्रेंसेस एंड लेटेस्ट साड़ी। टाइटन एट ए ग्लांस, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, टाइटन का टोटल रेवेन्यू करीब 20,000 करोड़ है और मार्केट कैप करीब 2 लाख करोड़ है। टाइटन के रोल्स पे करीब 9,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं।
स्टोर्स की बात करें तो करीब टोटल के टाइटन के करीब 2000 टोटल स्टोर्स हैं और करीब 2.6 बिलियन प्लस स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस है। हर साल टाइटन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। इस साल का मोस्ट इंटरेस्टिंग लॉन्च है इंडिया की फर्स्ट पेमेंट वॉच टाइटन पे। टाइटन की ग्रोथ की बात करें तो लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ देखें, जो टाइटन 2000 में 630 करोड़ का बिजनेस करती थी, आज 21,643 करोड़ का बिजनेस कर रही है। दैट इज अराउंड 19% CAGR। प्रॉफिट फ्रंट पर भी करीब 24% का CAGR है। साल 2000 में जो प्रॉफिट 21 करोड़ का था, आज करीब 980 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की हिस्ट्री देखें तो लास्ट 20 साल में 3 से 7% की रेंज में ही रहा है, विच इज बिट ऑन अ लोअर साइड। अगर मेजर कॉस्ट को देखें तो मेजर कॉस्ट का मेन शेयर कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, जो कि टोटल का करीब 60% है। दैट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल लाइक गोल्ड, डायमंड एंड अदर थिंग्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो करीब 53% प्रमोटर्स के पास है, जिसमें करीब 28% टिटको के पास है और 21% टाटा सन्स लिमिटेड के पास है। और बाकी 47% पब्लिक के पास है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज, FPIs और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं। जिनमें सबसे इंटरेस्टिंग नाम है राकेश झुंझुनवाला, जिनके पास करीब 4% स्टेक है, जो कि करीब 8,000 करोड़ है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑन 7 अक्टूबर जब टाइटन का शेयर 10% इंक्रीज हुआ, तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर राकेश सर गेंड 913 करोड़ इन टाइटन पोर्टफोलियो। अगर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ देखें तो ड्यू टू कोरोना सेल्स इम्प्रूव मार्जिनली, पर प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर फर्स्ट क्वार्टर में डी ग्रोथ हुई है। और करंट H1 के कंपैरिजन करें तो देयर इज ए क्लियर इंक्रीज इन सेल एज वेल एज प्रॉफिट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो एज पर आवर एस्टिमेशंस 2030 में टाइटन की सेल करीब 78,000 करोड़ और 2035 में करीब 1,66,000 करोड़ हो जाएगी। और प्रॉफिट के एस्टिमेशंस की बात करें तो फ्यूचर में 2030 में करीब 5,000 करोड़ का एस्टिमेट है और 2035 में करीब 12,000 करोड़ का एस्टिमेट है। अगर फेयर वैल्यू की बारे में बात करें तो 2020 का कोई फेयर वैल्यू 2020 की फेयर वैल्यू करीब 592 आती है, जबकि CMP 2400 है। CMP 2400 है, जिसका रीजन है कंपनी पर इन्वेस्टर्स का भरोसा और कंपनी की ग्रोथ स्टोरी। हमारा एस्टिमेट के हिसाब से 2030 में टाइटन की फेयर वैल्यू करीब 2400 और 2035 में करीब 6,000 होनी चाहिए। अगर टाइटन का टेक्निकल एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि करीब 2018 से 2021 तक टाइटन करीब 3 साल तक 750 से 1,400 की रेंज में ही रहा था, which was a good range to accumulate Titan. As we know, Titan is a good company for a long-term growth. We can do SIP at any price, but the best time to buy Titan is when it corrects a bit and comes near its fair value. Friends, this video is made only for educational purpose, और बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप या तो अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। थैंक यू फ्रेंड्स।